जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो क्रॉप प्रोटेक्शन की सीरीज चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 201 से लेकर 250 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन को लेवल देख के आपको पता चल जाएगा कि इससे अधिक कठिन क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था, एसटीएम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था और अधिकांश लोगों ने वही क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आज हम 5वां वीडियो है जिसमें हम 201 से लेकर 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी वो क्रॉप वाइज आएगी, जैसे राइस, व्हीट या मेज, इन सभी क्रॉप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और दोनों बाई लैंग्वेज होंगे। यानी कि किसी क्रॉप में जैसे 150 क्वेश्चन बने तो 150 क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लेके आएंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसका 201 नंबर। तो निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिया है कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ। अब इसमें पूछा है कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है। तो खरीफ ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो आपको पता है कपास, मूंगफली, धान एक खरीफ की फसलें हैं और गेहूँ जो है वह रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पूछा है कौन सी फसल है, तो गेहूँ तो रबी की हो गई, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 खरीफ में कपास, मूंगफली और धान की खेती की जाती है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो बहार किसकी प्रजाति है, अरहर की प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। तो काजू उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में सबसे अधिक सोयाबीन का भी प्रोडक्शन होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात यानी एनपीके जो है, तो नाइट्रोजन 1:2:2 यानी कि नाइट्रोजन 1, फास्फोरस पोटास 2:2 अनुपात में रखते हैं। क्योंकि दलहनी जो फसलें होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर देती है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 205 है, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो आप सभी को पता है नीलम इंटू दशहरी क्रॉस होता है मल्लिका का और मल्लिका का जस्ट उल्टा क्रॉस है आम्रपाली का। तो आप सभी को पता है कि एनडी आपने याद होगा ND, नीलम इंटू दशहरी होता है मल्लिका का, तो उसका जस्ट अपोजिट या आम्रपाली का क्रॉस है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 206, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। तो केले का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वह आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 207 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2021-22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बिहार में सब्जी सबसे अधिक होती है, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक सब्जी, और बिहार का एक प्रसिद्ध मखाना है जिसका नाम बदल के अब मिथिला मखाना के नाम से हो गया है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक क्षेत्रफल है और मध्य प्रदेश में और क्या है कि दलहन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। संकर धान की खेती के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो चीन में सबसे अधिक हाइब्रिड राइस का खेती की जाती है और राइस के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया एरिया में नंबर 1 पर है। प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पर है। राजस्थान निम्न में से किस फसल के मुख्य उत्पादकों में से एक है। तो बाजरा और सरसों सबसे अधिक राजस्थान में खेती की जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है बाजरा। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, तो पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है, तो पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 211, गेहूं में बौनेपन का जीन है। तो नोरिन 10 एक वैरायटी है जिसकी वजह से गेहूं बौनेपन प्रदर्शित करता है। जब ऑप्शन में आए नोरिन 10 क्या है, तो नोरिन 10 जीन नहीं, वह एक वैरायटी है जिसकी वजह से गेहूं में बौनेपन देखने को मिलता है। और DGO जीन जो है वह राइस में और OPEC2 या मेज का जीन है। क्वेश्चन नंबर 212 है, इसमें मिलान करना है। तो जूट का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। चाय का सबसे अधिक होता है असम में, रबर का होता है केरल में और गन्ना का उत्तर प्रदेश में होता है। यानी कि 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन सही है।
लौंग प्राप्त होता है तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है तो मालवी किसकी प्रजाति है? अरहर की प्रजाति है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाला राज्य, मतलब प्रोडक्शन कम होता है लेकिन वह प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक, प्रोडक्टिविटी की बात पूछा है तो प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। अरहर का जन्म स्थान भारत है। पिजन पी का ओरिजिन प्लेस भारत है, इंडिया। 1903 में भारत वर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी तो प्रतापपुर में की गई थी। यह छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, जगह है। निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो दलहन का उत्पादक और उपभोक्ता सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत है। भारत में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है और सबसे अधिक कंजप्शन भी भारत ही कर देता है। भारत में दलहन का आयात होता है, ना कि निर्यात। भारत दलहन का आयात करता है। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? तो दलहन का उत्पादक सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, उसको उन फसलों को जो दलहनी होती हैं दालें, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को संचित कर लेती हैं उनकी जगह में, क्योंकि राइजोबियम उनकी जगहों में एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वह पौधों को प्राप्त हो जाती है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय एक विल्सन नामक व्यक्ति है, उनको दिया जाता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 223 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक है। और केरल सबसे अधिक किस रबर का है? तमिलनाडु में क्या है? सबसे अधिक गन्ने की प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 224 में मिलान करना, तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है, सरसों का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में है, लेकिन सोयाबीन का सबसे अधिक एरिया मध्य प्रदेश में है। नारियल सबसे अधिक कर्नाटक में उत्पादन करता है। तो इसका 1 2 3 4 यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 225 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर का उत्पादक? अभी आपको बताया है कि केरल। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। ट्रिटिकेल व्हीट एंड राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल बना है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? C4 पौधा कौन सा है? मक्का। C4 पौधे याद करने की ट्रिक आपको बता दूं, जिन पौधों का तना कठोर हो और तोड़ने पर वह टूट जाए वो C4, सभी पौधे C4 में आते हैं, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, या फिर आपको चौलाई, ये सभी C4 पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 है, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फलन वाली प्रजाति है? तो आपको पता है नियमित फलन वाली प्रजाति कौन सी है? वह आम्रपाली, लेकिन आम्रपाली ऑप्शन में नहीं, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दशहरी, चौसा और लंगड़ा जो वैरायटी हैं ये इसमें नियमित फलन नहीं होती है, इसमें अल्टरनेट वेयरिंग पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 230 है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर? तो बासमती चावल की रोपाई हो तो उपयुक्त बीज दर जो होती है 15 से 20 kg होती है। हाइब्रिड राइस की बीज दर 15 kg होती है। क्वेश्चन नंबर 231 है, भी मिलान करना है, तो गन्ने में कौन सी बीमारी लगती है? तो गन्ने में लगता है रेड रॉट। धान में कौन सा लगता है? खैरा। अरहर में कौन सा लगता है? उकठा यानी कि विल्ट। आलू में झुलसा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 232 है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च को काला सोना के नाम से जानते हैं, और इलायची को मसालों की रानी बोलते हैं। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की पूसा सुगंधा 5 किस्म है। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके
शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। यानी कि जितनी खेती उस फसल की होती है उसका सबसे अधिक सिंचित कितने परसेंट एरिया है, तो गन्ना। गन्ना जितने क्षेत्रफल पर उगाया जाता है उसका 95% यानी 95% भाग सिंचित होता है। और गेहूं का जितना क्षेत्रफल है उसका 87% भाग सिंचित है, 85 से 87%। और चावल का 52% भाग सिंचित है। लेकिन गेहूं का एरिया ज़्यादा है, तो सबसे अधिक पूछा जाए कौन सी फसल सिंचित है तो गेहूं आता है, क्योंकि उसका एरिया सबसे अधिक है। सबसे अधिक परसेंट किसका है, तो वह गन्ना है, क्योंकि उसका एरिया तो कम है लेकिन उसका 95% सिंचित भूमि पे उगाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 235 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची यानी कि छोटी इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, तो उड़ीसा में छोटी इलायची का प्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें छोटी इलायची का प्रोडक्शन होता है। और मसालों की रानी जो बोलते हैं, तो काली मिर्च, इलायची को मसालों की रानी बोलते हैं। और केरल को क्या बोलते हैं, मसालों का बगीचा। सबसे अधिक मसालों का उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो सबसे अधिक मसालों का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे केरल है। और मसालों का बगीचा केरल को बोलते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, कहीं भूल में आप केरल ना लगा दें कि सबसे अधिक प्रोडक्शन पूछे मसालों का और आप केरल लगा दें, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1984 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 237 है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सोयाबीन का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। गन्ना उत्पादन 2021-22 में राज्यों का सही अवरोही क्रम मतलब यानी कि घटते हुए क्रम में पूछा है। तो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उससे कम महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पे है, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सबसे अधिक एरिया प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में है और सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में है गन्ने की। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो धान में हरित बाल रोग धान में नहीं लगता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बाजरा में अरगट रोग लगता है, अरगट डिजीज आप बाजरा आपने सुना होगा। और पाउडरी मिल्ड्यू आप पी, ये भी आपने सुना होगा। विल्ट आप पल्स यानी कि चने में विल्ट लगता है, और विल्ट सबसे फेमस डिजीज किसकी है, पिजन पी की है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित परिवर्तन द्वारा विकसित है, यानी कि सोनागा 64 जो है वह म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न की गई एक वैरायटी है, किस्म है। भारत में सोयाबीन में यहाँ पे उत्पादक पूछा है, सबसे अधिक कौन सा उत्पादन करता है, तो महाराष्ट्र का करता है। और सबसे अधिक एरिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, अभी आपको बताए हैं। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करता है चीन, और चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन। व्हीट और राइस, इसमें सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन। भारत का स्थान दूसरा है। भारत में सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में, और गेहूं का पूछे तो दक्षिण पश्चिम एशिया। क्वेश्चन नंबर 244 है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है, तो पूसा ऑगस्टिन बासमती की हाइब्रिड किस्म है। करनाल बंट एक बीमारी है, गेहूं की एक बीमारी है करनाल बंट। राज 3077 एक प्रजाति है, तो वह किसकी है, गेहूं की प्रजाति है। राज 3077 गेहूं की, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी कि धान की प्रोडक्टिविटी पूछी है, तो पंजाब में धान की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है, और धान का एरिया प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पे है, वह वेस्ट बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में व्हीट का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। माही सुगंधा किस्म है, तो माही सुगंधा किसकी किस्म है, तो धान की किस्म है। वर्ष भर बोई जाने वाली कौन सी फसल है, तो मक्का, सूरजमुखी, ये ऐसी फसलें हैं जो किसी भी ऋतु, तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। पीताम्बरी एक प्रजाति है
क्वेश्चन नंबर 250 है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है, पीताम्बरी किसकी वैरायटी है? सरसों की है। ये आपको 250 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो पार्ट 6 में कर देंगे। उसके बाद राइस के या जो क्रॉप प्रोडक्शन जो हैं उन सभी फसलों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, जिससे राइस के 100-150 जितने क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन को हम बाई लैंग्वेज लेके आएंगे। ये वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।